नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान अब आतंकियों को हेक्साकॉप्टर उड़ाने के दे रहा प्रशिक्षण। नागरिक सचिवालय श्रीनगर के कर्मचारियों को नए परिचय पत्र किए जाएंगे जारी। और केंद्र सरकार ने भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में किया बड़ा संशोधन। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ सेना ने भी सीमांत इलाकों और शहर में रात को गश्त बढ़ा दी है। हेलीकॉप्टर से रात को संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर सेना के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस भी 24 घंटे जम्मू शहर के चौक चौराहों और अन्य संवेदनशील इलाकों में नाके लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने शहर का दौरा कर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ, सेना और पुलिस मिलकर गश्त कर रही है। भले ही सरहद पर संघर्ष विराम समझौते के चलते शांति हो, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी साजिशें बंद नहीं की। ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में हथियार पहुंचा रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकियों को हेक्साकॉप्टर, एक बड़े आकार का ड्रोन है, को अधिक वजन के साथ उड़ाने का प्रशिक्षण दे रही है, ताकि एक ही बार में अधिक से अधिक हथियार भारतीय क्षेत्र में गिराए जा सके। पाकिस्तान ने जिला नारोबाल की तहसील शक्करगढ़ में आईएसआई ने इसके लिए बाकायदा 2 लॉन्चिंग पैड बनाए हैं, जहां पिछले 1 महीने से निरंतर प्रशिक्षण चल रहा है। इस दौरान जांचा जा रहा है कि हेक्साकॉप्टर अधिकतम कितना वजन उठाकर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर नापाक हरकत करने की आशंका के चलते भारतीय सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। नागरिक सचिवालय श्रीनगर के कर्मचारियों को नए परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। ये कार्ड एसएसपी सुरक्षा सचिवालय की तरफ से कर्मचारियों से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जारी किए जाएंगे। सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी किए गए आदेश के तहत नए परिचय पत्र के संबंध में सभी विभागों को नोडल अफसर नामित करने के लिए कहा गया है। नोडल अफसर अतिरिक्त सचिव स्तर के रैंक के अधिकारी रहेंगे, जो कि अपने संबंधित विभागों के कर्मचारियों के नाम, नागरिक सचिवालय में उनकी तैनाती, स्थायी या फिर अटैच विभाग, पद, आवासीय पता, फोन या मोबाइल नंबर और वाहन का नंबर की जानकारी एसएसपी सुरक्षा नागरिक सचिवालय के कर्मचारी को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ भेजेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने वहां पर भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। उसे घर बनाने और कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। तब विपक्ष और जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को ये कहकर घेरने का प्रयास किया था कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने की साजिश रचाई जा रही है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बिगाड़ना चाहती है। मंगलवार को संसद में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह खुलासा किया कि वहां पर तो केवल 2 ही लोगों ने जम्मू में ज़मीन खरीदी है, भाजपा खुश हो गई। डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़, ये राजनीतिक दुष्प्रचार पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि अब जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रदेश के बाहर से भारी संख्या में निवेशक वहां पहुंचेंगे। महंत दीपेंद्र गिरी जी महाराज के नेतृत्व में अमरनाथ जी की वार्षिक छड़ी मुबारक सीमित साधुओं के साथ बुधवार सुबह अमरेश्वर मंदिर अखाड़ा भवन बुधशाह चौक श्रीनगर में पहुंची, जहां छड़ी मुबारक के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 2 घंटे पूजा अर्चना की गई। छड़ी मुबारक भगवान शिव और मां पार्वती को दर्शाती है। इसे अखाड़ा भवन के मंदिर में 22 अगस्त को तीर्थ यात्रा के मुख्य मार्ग के लिए रवाना होने तक दर्शन के लिए रखा जाएगा। महंत दीपेंद्र गिरी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को श्री अमरेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से 11 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक पवित्र गदा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण का प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीते 11 दिन में प्रदेश में 1423 संक्रमित मामले मिले, यानी दैनिक आधार पर 100 से 150 के बीच नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 15 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है, जिसमें जम्मू संभाग से ही 12 मौतें हुई हैं। 1287 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्लैक फंगस के 3 नए मामले भी मिले, जिससे
अब तक जम्मू कश्मीर में 38 ब्लैक फंगस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को प्रदेश में 114 नए संक्रमित मामले मिले। बीते 24 घंटों में जीएमसी अनंतनाग में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। अनलॉक गतिविधियों में सार्वजनिक स्थलों पर उड़ रही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां निकट भविष्य में बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। प्रदेश में बुधवार को जिला रियासी, रामबन, पुंछ, कठुआ, शोपियां में कोई संक्रमित मामला नहीं मिला। जिला पुलिस लाइन में बुधवार देर शाम 2 पुलिसकर्मी किसी बात को लेकर आपस में झड़प पड़े। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल इकबाल सिंह ने सर्विस राइफल से गोली चला दी, जिससे मौके पर ही हवलदार मोहम्मद यूनुस की मौत हो गई। आरोपित कांस्टेबल को गिरफ्तार कर राइफल जब्त कर ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला पुलिस लाइन में देर शाम अचानक गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। इस घटना को पहले सभी ने आतंकी हमला समझा। चूंकि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ऐसी आशंका बनी रहती है, लेकिन प्रारंभिक जांच में कहा गया कि पुलिस लाइन में दुर्घटनावश गोली चली है। घटना के बाद पूरा पुलिस विभाग अलर्ट हो गया। आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो मामला साफ हो गया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिल्कुल उसके आसपास यानी कि हफ्ता 10 दिन इसकी तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 75वां स्वतंत्रता दिवस होने जा रहा है और इसी को लेकर इसी कड़ी के अंतर्गत साइकिलिंग सेलिब्रेशन की जा रही है, जिसके अंतर्गत जम्मू डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप की तरफ से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ जेएंडके और स्पोर्ट्स काउंसिलिंग की तरफ से के हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। 15 अगस्त के आगे पीछे हम इसको पूरा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी की कड़ी में हमारे जेएंडके साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से एक स्पोर्ट्स काउंसिल और इनकी तरफ से एक साइकिलिंग रैली का आयोजन जो सुबह किया गया यहाँ से। डिफरेंट कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज थी, जनरल थी, उसमें अबव 17 और बिलो 17 और उसमें लगभग 50 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि पीछे 1.5-2 साल से कोरोना महामारी के कारण हम लोग बाहर घरों से नहीं निकल पाए और जो फिज़िकल ग्रोथ है हम लोगों की, पर्टिकुलरली बच्चों की, वो रुक चुकी थी और उसके कारण ये साइकिलिंग और इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर किसी हद तक हम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। फेयर प्राइस शॉप राशन डीलर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इनका ये कहना था कि कैबिनेट मीटिंग 2014 और 2018 में इन्हें एडजस्ट करने की बात की गई थी और इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाए। राशन दिया था, आत्मनिर्भर भारत का दिया था, नक्शा का दिया था, आज तक कमीशन नहीं मिली है और डीलर बहुत से गरीब है, वो उनका जो दारोमदार इसी पर है, वो 10 से लेकर 30,000 तक अपने पौनी के मतलब जैसे खच्चर से माल जाता है उससे द्वारा और खुद ट्रकों के द्वारा राशन जो जाता है उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी पैसा जो है पेंडिंग है, अभी 2014 की कमीशन बकाया है, आज तक नहीं मिली हमें। हम मुश्किल भी बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। उसके बदले में हमें जो है इसकी जल्दी हमें कमीशन मिलनी चाहिए। और जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से रन फॉर क्लीनलीनेस से नो टू प्लास्टिक का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करना था। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छता के लिहाज से स्वच्छ भारत, स्वच्छ जम्मू कैसे हो, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू कैसे हो, आने वाले समय में आप भी जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, आपके हाथ में देश है, आपको ही जम्मू को साफ सुथरा बढ़िया बनाना है। यही अवेयरनेस आपने आगे जाके घर घर पहुंचानी है, अपने साथियों में, अपने स्कूल में, जहाँ जहाँ आप जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस द्वारा आज अपनी मांगों को उठाया गया। उनका कहना था कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए क्योंकि उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को जल्द हल किया जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। यूनियन टेरिटरी बनाने से पहले जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक SRO निकाला था, एक वेज पॉलिसी का SRO 520, वो भी इस सरकार ने छीन लिया, वो भी इस सरकार ने बंद कर दिया। ना कोई वेज पॉलिसी है, ना कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, जबकि 50% ऑफ द स्टॉक स्ट्रेंथ जो है वो टेम्पररी वर्कर्स पर काम करती है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आज
फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट को लेकर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इनकी धांधली के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने खूब प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। ऐसा स्टेटूट मैं नहीं चाहता, मुझे स्टेटूट चाहिए बराबरी वाली, और अगर बराबरी वाली स्टेटूट देनी है तो दो, नहीं तो माननीय उपराज्यपाल जी इसके विषय के अंदर इंक्वायर करो। ये जो बंदा बैकडोर अपॉइंटमेंट से आया है इसको निरस्त करो, इसको बाहर फेंको। ये सियासतदानों के कारण आया है, इसके पास डिग्री नहीं है, ये काबिल नहीं है और डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है और जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी कर रहा है। इसके विषय में आप कार्रवाई करो और इस डायरेक्टर को बाहर निकालो, जम्मू के बच्चों को तनख्वाह। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।